रावण शक्तिशाली, पराक्रमी, वीर, समृद्ध था, शक्तिशाली था, किंतु रावण के बारे में कुछ ऐसे सत्य हैं जो प्रकाशित नहीं है, प्रचलित नहीं है। बहुत कम लोगों को पता हो सकता है या सभी को पता है, किंतु रावण ऐसा नहीं है कि बहुत ही किसी से कभी हारा नहीं, या नवग्रहों को, दिक्पालों को, इनको उसने बंदी बना रखा था, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो देखा जाता है कि रावण का जो घमंड था, अभिमान था, वह इतना बढ़ चुका था कि वह दिग्विजय करने के लिए कहीं भी भ्रमण करते रहता, जो भी मिलता मार्ग में, या फिर किसी भी राज्य पर जाकर सीधा आक्रमण करना, अत्याचार करना, ऐसा भी उसका उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार देखा जाए, कथाओं के अनुसार देखा जाए, तो रावण का घमंड कई बार कई पराक्रमियों ने, कई वीरों ने, भगवान के भक्तों ने दूर भी किया है। लेकिन क्या होता है कि घमंडी व्यक्ति कुछ इतना घमंडी हो जाता है, इतना नशा हो जाता है उसके घमंड का, उसको अपने बल का, ऐश्वर्य का, समृद्धि का, कि वह मानता ही नहीं है कि वह पराजित हुआ है। वह सोचता है कि ऐसे ही कुछ योग होगा, कोई संस्कार होगा जिससे मैं पराजित हो गया हूँ। एक बार राजा बलि के पास रावण जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि हे राजा बलि, तुम यहाँ पर इस प्रकार से रह रहे हो, तुम्हें यहाँ पर स्थान दे दिया और तुम यहाँ पर दुखी हो, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ। कि मुक्त कैसे? कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें इस जंजाल से निकालने आया हूँ, तुम चलो। तुम पाताल में पड़े हो यहाँ पर, तो यहाँ का जो स्वामित्व है वो किसी अन्य को दो और तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। बलि ने कहा कि क्या बात है, आपको भय नहीं है किसी का? कि भय किस बात का, ये तो मैं शक्तिशाली हूँ, पूरा जगत जानता है कि रावण हूँ मैं, मेरे सामने कौन टिक पाया है। तो ऐसे ही राजा बलि ने हंसते हंसते कह दिया कि ये जो कुंडल पड़ा है, यह उठा सकते हो? तो रावण ने कहा कि उठाने में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इतना सा कुंडल है, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, कोई छोटा मोटा काम क्यों बता रहे हो, बड़ा काम बताओ, परीक्षण ही करना है तो। कि नहीं, पहले तो ये कुंडल ही उठा दो। रावण ने भरपूर प्रयास किया, प्रयास करते करते मूर्छा सी आने लगी, तो वह कुंडल रावण से उठ नहीं पाया। तब बलि बोलते हैं, राजा बलि बोलते कि रावण, यह कुंडल पता है किसका है? यह हिरण्यकश्यपु का है। और जिस समय भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया था, तो यह जो कुंडल है उस हिरण्यकश्यपु का है। तो जब हिरण्यकश्यपु का कुंडल तुमसे नहीं उठ पा रहा है, और जिस बलवान हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने मारा है, विष्णु भगवान ने अवतार लेकर मारा है, तो तुम कैसे उस विष्णु से जीत सकते हो? कैसे भगवान विष्णु से जीत पाओगे? उन्हें पराजित नहीं कर पाओगे तुम, जब तुमसे ये कुंडल ही नहीं उठा, वह भी हिरण्यकश्यपु का, और जिनको मारा भगवान ने, तो तुम मुझे क्या मुक्त करोगे? जो वहाँ पर हैं, दिख रहे हैं, वो भगवान विष्णु ही है, यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए हैं, वचनबद्ध हैं। ये कथा आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार से रावण का घमंड कई बार तोड़ा है, बाली ने भी तोड़ा है, और इंद्र भी इतने पराक्रमी थे कि वह रावण को मार सकते थे, रावण को हरा सकते थे, किंतु वरदान की महिमा मर्यादा रखने के लिए इंद्र को, जो सीरियल में इत्यादि में डरपोक इत्यादि बताते हैं, वैसा नहीं है। सीरियलबाजी के चक्कर में आप लोग गलत ना समझे इन देवताओं को। भगवान वराह को, भगवान विष्णु को भी उपेंद्र कहा है, इंद्र और फिर उपेंद्र। तो उपेंद्र कहा है भगवान विष्णु को, क्योंकि वामन अवतार लिया था ना, तो इंद्र के छोटे भाई बन के आए थे, इसलिए। तो इंद्र भी श्रेष्ठ है। नारद जी के लिए भी बहुत से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तो नारद जी को भी आप कम ना समझें। सीरियलबाजी के चक्कर में, मनोरंजन बढ़ाने के चक्कर में, मनोरंजन बनने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में, या मनोरंजक विषय देखने के चक्कर में ऐसा आप अपराध ना करें, ठीक है। तो रावण जैसे का कई बार घमंड तोड़ा है। आगे भी कथा बताऊंगा एक और, जिसमें बाली ने भी रावण का घमंड कैसे दूर किया था, ठीक है। हर हर महादेव, नारायण।